नेक्स्ट अब आपके पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो रेडिकल्स और रेडिकेंड्स का आ रहा है। तो वो कहता है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x such that x की पावर n is equal to a is called nth root of a and in symbols is written as x is equal to nth root a और इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारा कुछ उसने क्या बोला है, इस चीज़ को समझने के लिए आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये जो आपके पास सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है। इसका एक और नाम भी है अंडर रूट, आप इसको अंडर रूट भी बोलते हैं। हम लिख लेते हैं ये कि ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट, या दूसरा इसका नाम क्या है, अंडर रूट। एक और इसका नाम भी है, इससे हम बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल का साइन भी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, रेडिकल। ये ले, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू अंदर आ रही है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, CAND। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड, ठीक है। और सपोज अगर इधर यहाँ पे इसकी टिप पे छोटा सा 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, वट जो भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपके पास 3 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू। तो ये साइन, ये वाला साइन, इसके कई नाम, इसको ये हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर टिप पे छोटी सारी वैल्यू आने का मतलब ये क्या है कि ये इसकी इंडेक्स वैल्यू कहलाती है, और अंदर आपके पास जो नंबर या एक्सप्रेशन कुछ भी आ रहा होगा वो आपके पास रेडिकेंड कहलाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी, इंडेक्स वैल्यू जो इसके ये टिप पे ये छोटी सी पहाड़ी के ऊपर कुछ भी आप लिखोगे तो वो इसकी इंडेक्स वैल्यू बनेगी। तो जब ये इसकी इंडेक्स वैल्यू में कुछ भी लिखता है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लिख दूँ इंडेक्स वैल्यू, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्यूब रूट, जैसे कि अभी ये क्यूब था, क्यूब रूट आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दूँ 4, तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट। उसी तरीके से अगर मैं इधर लिख दूंगा 7, तो ये बन जाएगा 7th रूट, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया रेडिकल में लिखने का तरीका। तो पावर्ड में कैसे लिखते हैं, तो कोई भी सपोज अगर ये x है, तो x की पावर स्क्वायर रूट में जब आप इसको x पावर में लिखेंगे तो ये इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, कुछ ऐसे करके, ठीक हो गया। तो ये पावर आपके पास ऐसे आ जाएगी। तो उसी तरीके से इसमें आपके पास क्या होगा, क्योंकि इसके बाद इंडेक्स वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/3। इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1/4। इसकी इंडेक्स वैल्यू 7 है, उससे उलट हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, हो जाएगा 1/7। तो अगर इधर 11 हुई तो 1/11, अगर जब 88 हुआ तो 1/88, अगर जब 19 हुआ तो 1/19, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो मैंने पावर लिखी है इसका एक और नाम भी है जिससे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक हो गया। तो जिसमें आपके पास ये रेडिकल साइन आ रहा होगा उसको हम रेडिकल फॉर्म बोलेंगे, जिसमें आपके पास ये एक्सपोनेंट का फॉर्म आ रही होगी तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है।
तो एक शक्ल रेडिकल फॉर्म बनेगी, दूसरी शक्ल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। बुक पे वापस चल रहा हूँ। तो ये सारा वो आपको इसको यहाँ से कंसेप्ट को हासिल करना है, इसको सब कुछ बारे में इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ से जो वो रेडिकल की, रेडिकेंट की, इंडेक्स की डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है। तो रेडिकेंट को बेस भी बोलते हैं। ये सब कुछ आपने यहाँ से देखना होगा। कुछ एग्जांपल उसने यहाँ से भी दिए हैं। ये सब कुछ आपने, ये डिफरेंस वाला जो सारा हिस्सा है, नीचे जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर रेडी करना होगा। ये सारा कुछ आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे रेडी करना होगा। चलें आगे आइए, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज में इसका पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन द रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। वो कहता है कि सिंप्लीफाई नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं, जैसे कि नीचे सारे पार्ट्स आ रहे हैं, जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में करके दिखाओ, जो एक्सपोनेंशियल में है उसको रेडिकल में करके दिखाओ। बस इतना सारा काम है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास वो, क्योंकि उसके अंदर रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए ज़रा इसको करते हैं कि आपके पास जो है वो क्यूब रूट -64 है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्यूब रूट -64। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रेडिकल फॉर्म में, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जो 3 है आपने इसकी टिप के ऊपर लिखना होगा, इसकी टिप के ऊपर लिखना होगा। जब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो -64 जो अंदर आ रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 है तो एक्सपोनेंट में ये हो जाएगा 1/3, और ये इसका आंसर खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, सिंपल। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने लिखने लाइन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो लाइन लिखी, और फिर जो है वो जो इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी उसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख देंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ और नहीं करना, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि भाई सिंप्लीफाई नहीं करना, मुझे बस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, वो मैंने करके दिखा दिया। अब बुक की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, 2 और उसकी पावर आ रही है 3/5। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आ रहा है 2 और उसकी पावर आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट किया, और 2 और उसकी पावर 3/5 आ रही है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से 2 की पावर जो 3 आ रही है उसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, और जो डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है उसको मैं अलहदा कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला अलहदा हो गया और नीचे वाली वैल्यू पावर्स में अलहदा हो गया, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर तो मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि 3/5 को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इस तरीके से ब्रेक किया कि जो पावर 3 आ रही थी उसको मैंने अलहदा कर दिया, जो डिवाइडेड बाय 5 आ रहा था उसको मैंने अलहदा कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 5 को मैं अकेला लिख तो नहीं सकता था, मुझे ऊपर कुछ तो लिखना पड़ना था, तो वो कुछ लिखने के लिए मैंने उसको 1 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं आगे वो लाइन लिखता हूँ, कौन सी। अब देखो, क्योंकि ये एक्सपेरेंट है, क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन तो नजर नहीं आ रहा है, एक्सपेरेंट है, तो इस वजह से मुझे इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कन्वर्ट इनटू रेडिकल फॉर्म, कि भाई अब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो तरीकेकार है वो सिंपल क्या है कि आप 2 की पावर जो 3 है उसको तो एज इट इज लिखिए, ठीक है। और जो आपके पास 1/5 आ रहा है उसको रेडिकल का साइन लगा के उसकी टिप पे छोटा सारा 5 लिख दे, साइड पे नहीं लिखना, ठीक है।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1/5 था तो रेडिकल में उसका इंडेक्स वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है, इसके यहाँ पे आपको इसकी टिप पे लिखना होगा। अगर आपने इसके साइड पे ऐसे 5 लिखा तो बच्चे वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, इंडेक्स वैल्यू नहीं कहलाती। अब इसी स्टेटमेंट में सपोज अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर अब ये वाला जो 5 है ये इंडेक्स वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है, इसकी टिप के ऊपर छोटा सा आ रहा है, जबकि ये 5 जो इसके साथ आ रहा है बड़े साइज का है, उसके एक लाइन के अंदर ही आ रहा है, तो ये आपके पास कोफिशिएंट के तौर पे कहलाएगा। और x आपके पास रेडिकेंड है और सिंबल आपके पास रेडिकल का है। नेक्स्ट आपके पास -7 उसकी पावर 1/3 आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन, -7 और उसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब चूंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है तो हम इसको करेंगे ये कि -7 वैसे आ जाएगा कन्वर्ट इनटू रेडिकल फॉर्म, 7 वैसे ही, और ये 3 इसकी इंडेक्स वैल्यू में ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि जिसका अगला पार्ट है y की पावर -2/3, इसको भी देख लेते हैं। y की पावर -2/3, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ब्रेक किया था, -2 ऊपर वाले को लहदा कर लो और होल पावर डिवाइडेड बाय 3 को लहदा कर लो। ऊपर कुछ तो लिखना होगा, तो जो कुछ भी लिखेंगे वो 1 लिखेंगे। अब सिंपल कन्वर्ट इनटू रेडिकल फॉर्म, तो y की पावर -2, तो ये तो अंदर आ जाएगा, जो 1/3 था वो एक्सपोनेंट में वो रेडिकल फॉर्म में आके इंडेक्स वैल्यू 3 बन जाएगा, उलट हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।